श्लोक भागवत जी के महात्म्य में भी आया है कि श्रेयशाम यद भवत् श्रेयम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो दुनिया में दो ही रास्ते हैं प्रभु को पाने के, एक है श्रेय का रास्ता और एक है प्रेय का रास्ता। अब श्रेय और प्रेय क्या है, इसे थोड़ा और दूसरे ढंग से समझो। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता है फूलों से भरा हुआ रास्ता है और दूसरा रास्ता है कांटों से भरा हुआ रास्ता। तो सच बताना किस रास्ते को जाना पसंद करोगे, बोलो। लगभग हर कोई फूलों वाले रास्ते पर जाना पसंद करेगा, लेकिन क्या पता आगे कांटे हो भैया, गारंटी का आगे फूल मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत में फूल हो लेकिन आगे कांटे भी हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कांटों से भरा हुआ, हो सकता है शुरुआत में कांटे हो लेकिन क्या पता आगे पुष्प है ना, सुंदर सुंदर फूल खिले हो, है ना। तो ऐसे ही इस दुनिया में भी दो रास्ते हैं, एक है फूलों का रास्ता और एक है कांटों का रास्ता। अब इसे थोड़ा और दूसरे ढंग से और थोड़ा समझो। एक बार बोलो राधे राधे। एक बार दो चोर पकड़े गए, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया, कठोर कारावास की सजा हो गई। अब देखो जेल में जो चोर बंद हैं उनसे भी काम कराया जाता है, तो वहां पर उनको भी काम करने को मिला। लेकिन वो दोनों के दोनों चोर इतने अच्छे थे कि जेलर के कहने से पहले ही सारा काम निपटा देते थे। अब धीरे धीरे जेलर को विश्वास हो गया, न जाने बेचारे किस जुर्म में पकड़े गए हैं, इतने अच्छे आदमी बेचारे मेरे कहने से पहले सारा काम कर देते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और धीरे धीरे दोनों कैदियों ने जेलर को अपने विश्वास में ले लिया। अब तो जेलर ने भैया उनके ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया। अब जब दोनों कैदियों ने देखा कि जेलर ने ध्यान देना बंद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, दिन भर तो काम धाम करते लेकिन रात्रि को बैठ करके सुरंग खोदते। और एक दिन सुरंग खोदते खोदते दोनों के दोनों कैदी जेल से 9 2 11 हो गए। अच्छा सच बताना, उन्होंने अच्छा काम किया बुरा काम किया, बोलो। भाई कानून की नजर में, सरकार की नजर बुरा काम किया। अब इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझो। वो कैदी कोई और नहीं, कैदी हैं हम सब। कैदी कौन है बोलो, हम सब है। जेल क्या है, ये संसार भी एक जेल है, घर है, परिवार है, समाज है, ये भी एक जेल है। तो जेलर कौन है, हमारे घरों में जितने भी सदस्य वो सब जेलर है। पति भी जेलर है, सास भी जेलर है, ससुर भी जेलर है। और कैदी कौन है बोलो, कैदी है हम सब। तो हम सब ने करना क्या है, सास कभी कुछ कहे कभी मना मत करो, हाँ जी हो जाएगा। ससुर जी कहे हाँ जी हो जाएगा। पति देवता कहे, देवर कहे, जेठानी कहे, देवरानी कहे, ननद कहे, हाँ जी हो जाएगा। कभी मना मत करो, सबका कहना मानो, लेकिन साथ साथ सुरंग भी खोदते रहो। सुरंग क्या है, सुरंग है वह भगवान का भजन, है ना, भगवान का नाम लेते रहो, सबका कहना ही मानते रहो और भगवान की भक्ति भी करते रहो। और एक दिन क्या होगा, वो सब के सब तो इसी जेल में पड़े रह जाएंगे और आप लोग इस जेल को तोड़ के भगवान के धाम को पहुंच जाओगे। यही है श्रेय का रास्ता, है ना। हो सकता है शुरुआत में कांटे मिले लेकिन आगे पुष्प भी हो सकते हैं। तो श्रेयशाम यद्भवत् श्रेयं पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो उस कृष्ण को पाने का एकमात्र साधन है वह है श्रेय का रास्ता। श्रेय का रास्ता कौन सा है, वह है दुनिया के काम भी करते रहो और साथ में प्रभु का नाम भी लेते रहो।